नमस्ते दोस्तों। कहते हैं खाटू वाले श्याम उनके दर पर देर नहीं हो सकती लेकिन अंधेर नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक इंसान का घमंड टूटा और श्याम बाबा की कृपा बरसी। ये कहानी है एक मोहन की, जिसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। अगर आपको मेरी स्टोरी आगे पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और खाटू बाबा के चमत्कार को देखें। मोहन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी उसकी, बड़ा घर था, समाज में बहुत नाम था। वो अक्सर कहता था, मैं जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ। भगवान भक्ति पर वो कभी भरोसा ही नहीं करता था। भगवान भक्ति सब उसे बेकार की बातें लगती थी। उसे अपनी नौकरी पर बहुत घमंड था। जब भी चर्चा करता चार लोगों में, बस अपनी नौकरी की चर्चा करता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और अपने दम पर करूँगा। मोहन की माँ रोज खाटू श्याम की दिया जलाती थी। माँ कहती, बेटा बाबा का नाम लिया कर। मोहन हंस देता, माँ इन सब से कुछ नहीं होता, भगवान कहीं नहीं है। क्या आपने भगवान को देखा है? वो मोहन हमेशा ना भगवान के नाम पर मजाक ही उड़ाता था और माँ की बातों पर भरोसा नहीं करता था। कभी भगवान के आगे हाथ भी नहीं जोड़ता था। एक दिन अचानक मोहन की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसे डॉक्टर, दवाइयाँ, टेस्ट, पैसा खर्च तो हो रहा था उसका, पर बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। मोहन बहुत परेशान था और उसकी बीवी उससे हमेशा यही कहती थी कि खाटू श्याम सब ठीक कर देंगे, पर मोहन इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। अभी डॉक्टर बोले, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, स्थिति बहुत गंभीर है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर भी घबरा गए थे। मोहन घबरा गया लेकिन फिर भी भगवान को नहीं माना और डॉक्टर की बात पर वो एकदम अंदर से टूट गया था। पर फिर भी उसे खाटू श्याम जी की याद नहीं आई कि मैं एक बार खाटू श्याम जी की को मानूं। इसी बीच ऑफिस से फोन आया और उससे बोला सामने से, सॉरी मोहन, आपकी नौकरी खत्म की जा रही है। और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिस नौकरी पर उसे घमंड था वो एक पल भर में छूट गई। मोहन ये सुनकर शॉक्ड हो गया और वो बोला, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? अब मोहन टूट चुका था। पत्नी बीमार थी, नौकर नहीं, पैसे खत्म हो गए थे उसके। अब वो सिर पे हाथ रखे हुए था और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं? क्या करूं जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए, नॉर्मल। हंसता खेलता परिवार एकदम उदासी में बदल गया सब कुछ और मोहन बहुत परेशान था। मैंने खाटू श्याम जी की तस्वीर उसके हाथों में रखी माँ ने और माँ बोली, बेटा अब बाबा के अलावा कोई सहारा नहीं है। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे उस तस्वीर को ले लिया और माँ से बोला, हाँ माँ, आप सही कहती थी। अगर मैं शुरू से बाबा को मानता तो ना तो मेरी आज नौकरी जाती, ना ही आप इतनी परेशान रहती, ना ही मेरी पत्नी को कोई बीमारी लगती। मोहन पहली बार रोते हुए बाबा से बोला, हे खाटू श्याम जी, अगर मेरा घमंड गलत था तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हार गया हूँ बाबा, अब आप ही सहारा हो। वो अंदर से बहुत दुखी था, टूटा हुआ था और खाटू श्याम जी से दिल से माफ़ी मांग रहा था। ये तो सत्य है कि उसने भगवान को अंदर से जान लिया था। कहते हैं जब अरदास सच्ची होती है तो बाबा सुनते जरूर हैं। उस रात मोहन को अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा कि हाँ, ये मेरी परीक्षा थी जिसे खाटू बाबा ले रहे थे और शायद मेरी परीक्षा पूरी हो जाए। सुनना भगवान मेरी। अगले दिन डॉक्टरों को एकदम चमत्कार हुआ तो उन्हें अजीब सा लगा कि एक साथ ऐसे कैसे हो सकता है। रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, मरीज की हालत सुधर रही थी, कुछ ही दिनों में पत्नी भी ठीक हो गई। डॉक्टर खुद सोच रहे थे कि अचानक चमत्कार कैसे हुआ।
सब लोग एक आश्चर्य में थे और इधर से मोहन के लिए भी ये बहुत खुशी का पल था। उसी समय एक पुराने दोस्त का फोन आया मोहन के लिए। मोहन, हमारी कंपनी में काम है, क्या तुम ज्वाइन करोगे? मोहन का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो ये समझ गया था कि हाँ, बाबा है और बाबा ने मेरे लिए ये चमत्कार किया है कि मेरी बीवी की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, मेरे लिए जॉब मिल गई और आज इससे बड़ा मेरे लिए कोई दिन नहीं है। वो बहुत खुश था अपने इस फ़ोन को लेके, क्योंकि उसकी नौकरी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। नई नौकरी, कम पैसा, लेकिन मन में उसकी ना बहुत शांति थी। वो फिर से अपने परिवार के साथ वैसे ही खुश था जैसे पहले रहते थे। मोहन समझ गया था कि बाबा ने घमंड छीना है पर जीवन लौटा दिया है और मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगा। चाहे लाखों कमाऊँ, चाहे करोड़ों कमाऊँ, लेकिन मैं कभी भगवान के आगे घमंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरा बाबा देख रहा है। आज मोहन हर एकादशी पर श्याम बाबा के दर जाता है। वो कहता है, मैंने बाबा को नहीं छोड़ा, बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, अब मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। घमंड इतना बुरा होता है कि वह लोगों को खा जाता है और उनके साथ साथ उनके परिवारों को खा जाता है। परिवार से बढ़ के उसके बच्चे थे, एक दिन उसका घमंड उसके बच्चों को भी तोड़ता और वो भगवान से माफ़ी मांगता है कि प्रभु मुझे क्षमा करना और जैसा मेरे साथ किया है वैसा किसी के साथ मत करना, बस अपने दिव्य दृष्टि मेरे पे बनाए रखना। अगर आपके जीवन में भी दुख, बीमारी और परेशानी है तो आज ही खाटू श्याम जी को पुकारिए। हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री श्याम दोस्तों।